मान लिया आप जो बता रहे हैं जब सीकर आते थे, उनके अलावा भी आपने कितनी जगह दिखाया है या आपने दिखाया होगा, आपकी जिन्होंने दवाइयाँ स्टार्ट की है? आप बोलिए। हाँ, मैंने वहाँ पे सऊदी अरब में भी इलाज कराया और डॉक्टर को वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट लिया। उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिलती थी, यानी टेबलेट जो है वहाँ पे खाता रहता, थोड़ी देर रिलीफ मिलती थी, उसके बाद वही हालत हो जाती थी। सेम टू सेम मतलब बढ़ता जाता था, कम नहीं होता था। और आपके हाथ पैरों में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन और सूनापन आता था। हाँ, मेरे हाथ जैसे एक जगह बैठ जाता था कहीं पे भी, या मोबाइल हाथ में पकड़ लिया तो मेरा हाथ की जो अंगुली है ये ऐसे खुलती नहीं, तो मतलब जकड़न हो जाती थी, हाथ पैर मतलब सूना हो गया, हाथ को पकड़ के दूसरी जगह रखना पड़ता था। तो वो चीज़ें जो है ये थेरेपी लेने के बाद, मैग्नेट थेरेपी के बाद, एक्यूपंक्चर के बाद इसमें मेरे को रिलीफ हुई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप। आज एक और पेशेंट हैं एलर्जी के। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि एसएमटी क्लिनिक हमेशा बिना दवाइयों के मरीज़ ठीक करता है, और इस तरह से एक और पेशेंट को हमने ठीक किया है। उनसे जानते हैं कि उनको क्या-क्या तकलीफ़ थी, क्या उनका सफ़र रहा अपनी बीमारी को लेकर। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि जो दूसरे लोग हैं इन इस तरह की बीमारियों में जो जूझते हैं, वो इनसे कुछ इंस्पायर हो या फिर उन लोगों को एक नया रास्ता मिले अपनी बीमारी से बाहर निकलने का। तो ये पेशेंट हैं, ये आपसे बात करेंगे। नाम शाकिर है, मैं मंडावा राजस्थान झुंझुनू ज़िले से हूँ। मैं सऊदी अरब में रहता था। बहुत सारे लोग हैं सऊदी अरब जाते हैं, राजस्थान के लगभग लोग सऊदी अरब, अमीरात, कुवैत, दुबई इस जगह पे काम करते हैं। यहाँ व्यस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं आपको एक एलर्जी की समस्या अचानक से शुरू हो जाती है और आपको पता भी नहीं लगता। आप कितने दिन वहाँ पे रहे थे, आपको तकलीफ़ नहीं हुई? कब? मैं जो है सऊदी अरब जाने के बाद 2-3 महीने के बाद मेरे को जो है नज़ले की शिकायत हुई। उसके बाद धीरे-धीरे नज़ला बढ़ता गया, फिर मैं वो आया, आने के बाद फिर जाने के बाद मेरे को साइनस की तकलीफ़ हुई। फिर 6 से 7 साल तक कंटिन्यू ये बीमारी नहीं गई। मैंने इसका इलाज जयपुर के जो उनसे भी इलाज कराया, उनसे कंटिन्यू मैंने 4 साल या 5 साल के तकरीबन ट्रीटमेंट लिया, कोई रिलीफ नहीं मिली। मेरा सर का जो पेन है वो बढ़ता गया, कम नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को यहाँ का एड्रेस मिला, फिर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मान लिया आप जो बता रहे हैं जब सीकर आते थे, उनके अलावा भी आपने कितनी जगह दिखाया है या आपने दिखाया होगा, आपकी जिन्होंने दवाइयाँ स्टार्ट की है? आप बोलिए। हाँ, मैंने वहाँ पे सऊदी अरब में भी इलाज कराया और डॉक्टर को वहाँ पे जो है ट्रीटमेंट लिया। उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिलती थी, यानी टेबलेट जो है वहाँ पे खाता रहता, थोड़ी देर रिलीफ मिलती थी, उसके बाद वही हालत हो जाती थी। सेम टू सेम मतलब बढ़ता जाता था, कम नहीं होता था। अभी यहाँ आने के बाद मैंने जो है यानी पहले 1 हफ्ते थेरेपी ली, उसमें मेरे को जो है 50% से ज़्यादा रिलीफ मिला। यानी नज़ला जो है मेरा पानी एकदम सूख गया, नाक जो है साफ़ खुलने लगी, सांस अच्छी तरीके से मिलने लग गया, और इसमें जो है मेरे को आराम मिला। और मेरे हाथ पैरों में जो है झंझनाहट होती थी, वो मेरे हाथ पैरों की झंझनाहट जो है ख़त्म हो चुकी है। और साइनस जो मेरा जो है पूरा यानी 24 आवर्स मेरे सर में दर्द रहता था, उसमें मेरे को जो है 80 से 90 रिलीफ मिला है। तो यहाँ जो है आपका इलाज क्लियर होगा, स्वस्थ होगे और इसमें आपको संतुष्टि मिलेगी। तो मैं इस जो थेरेपी से मेरे को जिस्म में, बॉडी पे रिलीफ है, मेरे को बहुत रिलीफ है। तो आप जैसे भी मेरे जैसे भाई कोई भी परेशान है ऐसे में बीमारी से, तो आप यहाँ आके अपना जो है इलाज करा सकते हैं। यहाँ कोई गोली नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई ग्लूकोज नहीं है। और मैं जो है 6 साल से कंटिन्यू टेबलेट खा रहा था। यहाँ इलाज कराने के बाद मैंने टेबलेट बंद कर दिए, बिल्कुल भी। कभी कोई बाई चांस ऐसा होता है कोई एक टेबलेट ले लिया, बाकी जितनी पहले खाता था दिन में 4-4 टाइम 2-2 टेबलेट खाता था, वो चीज़ें मेरी बंद हो चुकी है। तो मेरे को जो है यहाँ आने से मेरे को संतुष्टि मिली, मेरा इलाज हुआ है। क्या क्या लक्षण आपको आ रहे थे, ये बताइए। जैसे मेरे को छींकें आती थी,
नाक से पानी बहता था, आंख लाल रहती थी, कानों में खुजली होती थी और गले में खराश रहती थी, जैसे रस्सा अंदर गिरना या कफ वगैरह जो पित्त वगैरह जो है ऐसे नाक के साथ सांस लेता था तो तुरंत या तो गले के अंदर या उसको बाहर निकालना पड़ता था। ऐसी मेरी हालत रहती थी वहाँ पे। और एनी टाइम मेरे को टिश्यू पेपर जो है इस्तेमाल करना पड़ता था। तो जैसे कोल्ड पिया, पानी ठंडा, तो मतलब तुरंत जो है असर हो जाता था। अभी ये चीज़ मेरे जो है यहाँ मैं ट्रीटमेंट लेने के बाद ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही है। इसमें मेरे को जो है रिलीफ है। पहले आपकी नींद भी डिस्टर्ब थी, नींद कैसी है? हाँ, नींद तो मेरी सबसे ज़्यादा मतलब नींद की दिक्कत रहती थी। मतलब मेरे सर में पेन, बॉडी में, जैसे खाना खाया सोना होता था लेकिन नींद नहीं आती थी। रात को जैसे 9-10 बजे सोना होता था, घंटे 2 घंटे आधा घंटा मतलब बेचैनी होती, फिर उठ जाता, फिर सोता, फिर उठता। मतलब नींद जो है बिल्कुल भी, यानी जैसे सोना चाहे आदमी तो वो आराम से सो नहीं सकता था। ये पोजीशन मेरी थी। अभी मैं जब सोता हूँ तो मेरे को आराम से 5 से 6 घंटा रिलीफ नींद मिलती है, सुकून। मतलब सुबह उठता तो माइंड फ्रेश हो जाता है। ये पोजीशन अभी है। जैसे पहले मैं मतलब सऊदी अरब नहीं गया था तो मेरी पहली कंडीशन अच्छी थी, उसके बाद मेरी हालत ख़राब हुई, वैसी ही पहले जैसी पोजीशन पे मैं वापस आ गया। और आपके हाथ पैरों में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन और सूनापन आप बता रहे थे तब। हाँ, मेरे हाथ जैसे एक जगह बैठ जाता था कहीं पे भी, या मोबाइल हाथ में पकड़ लिया तो मेरा हाथ की जो अंगुली है ये ऐसे खुलती नहीं थी, तो मतलब जकड़न हो जाती थी। हाथ पैर मतलब सूना हो गया, हाथ को पकड़ के दूसरी जगह रखना पड़ता था। तो वो चीज़ें जो है ये थेरेपी लेने के बाद, मैग्नेट थेरेपी के बाद, एक्यूपंक्चर के बाद इसमें मेरे को रिलीफ हुई। यानी 90 से 95 के करीब, थोड़ा बहुत है लेकिन ये भी जो है समझो ख़त्म के बराबर है। पेशेंट्स ने आपको बताया, पेशेंट ने, कि इन्होंने कैसे कैसे ट्रीटमेंट लिया और ये रूटीन में 3 से 4 टैबलेट लेते थे। और अभी इनका जो ट्रीटमेंट, इन्होंने बताया कि पहले हफ्ते में इनको 50 मिला है, उसके बाद में इनकी जो थेरेपी है वो कंटिन्यू है। करीब करीब 1 महीना इनका ट्रीटमेंट चलते हुए हो गया है। अलग अलग डेट को जिस तरह बुलाते हैं कि आज 11 तारीख है तो नेक्स्ट सीटिंग हो सकता है इनकी 13 को, 14 को। लेकिन जब स्टार्टिंग में पेशेंट आता है तो उनको कुछ दिन, 5 से 7 दिन या 4 दिन उनकी कंडीशन देख के उनको लगातार बुलाया जाता है और उनको एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी दी जाती है, या उनको ऐसा लगता है कि उनको और थेरेपी की भी नीड है, जिस तरह की वेट कपिंग या मोक्ष ज़रूरत है, तो वो भी उनको दी जाती है। पेशेंट को हम स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं कि टैबलेट्स आपको धीरे धीरे छोड़नी है, या कुछ पेशेंट जो है नाजायज़ टैबलेट ले रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने बताया कि इनको एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती थी, जुकाम रहता था, तो जुकाम की जो टैबलेट खा रहे होते हैं पेशेंट की, कई बार वो छोड़ने से अचानक तकलीफ बढ़ती है, इसलिए उसको हम सजेस्ट करते हैं कि धीरे धीरे करके अपनी दवाइयों को छोड़े। जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है उनको और धीरे धीरे करके दवाइयाँ छुड़वाते हैं ताकि पेशेंट की तकलीफ एकदम से ना बढ़े। आप लोग सब जानते हैं कि अटैक आपने सुने होंगे अलग अलग तरह के, लेकिन अस्थमेटिक अटैक आपने ज़रूर सुना होगा। उसके अंदर पेशेंट को सांस लेने की तकलीफ जो है हो जाती है, वो सांस नहीं आ पाता अच्छे से। तो ऐसे केस में एक्यूपंक्चर बहुत कामगार है और साथ में मैग्नेट थेरेपी देते हैं, और पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार मैंने बताया कि और थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो उनको दी जाती है। जो मैंने बताया कि अलग अलग कंट्री में जो लोग जा रहे हैं हमारे आउट ऑफ इंडिया से, तो वो वहीं से बैठे ऑनलाइन सकते हैं, यानी उनको इंडिया में आने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह ये सऊदी अरब में थे, इन्होंने बताया ये फिर वापस आए और फिर गए और फिर वापस आए, तो वहीं बैठ के आप ऑनलाइन ओपीडी बुक कर सकते हैं। www.smtclinic.com पर जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन ओपीडी आप जब बुक करेंगे उसके बाद में आपकी बीमारी के अनुसार ट्रीटमेंट बनाया जाता है, दिया जाता है, जो आपके पास बाय कुरियर या बाय पोस्ट पहुंचेगा, और ये भी बताया जाता है उसको कैसे यूज़ करना है। तो बहुत इजी है मैग्नेट थेरेपी घर पे करना। और आपने देखा भी होगा ई लाइफ केयर फेसबुक पेज पर कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो है घर बैठे ठीक हो रहे हैं और आपको बाहर भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह एलर्जी ही नहीं है, अगर आप किसी दर्द से भी परेशान हैं और काफ़ी सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं या पेन किलर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट से अच्छा है आप कोई नेचुरल थेरेपी ले, ताकि आपकी जो पेन है उसको हील होने में कम समय लगे और वो बीमारी को जड़ से ठीक करे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको कोई भी बीमारी या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।